कोढ़ा गैंग का एक झपट्टा मार बदमाश गिरफ्तार हो गया है। अखबार में आ गया। ये बैंक से निकलने वाले लोगों को अपना निशाना करता था एवं उससे पैसा लेकर के भाग जाता मंडल के था। द्वारा ये कांड दर्ज कराया गया है, जिनके द्वारा बताया गया कि ये गणपत चौक पे मार्केटिंग करने के लिए आए हुए थे। उसी क्रम में डिग्गी में इनका पैसा रखा हुआ था, बैंक से निकाला हुआ। उसी में एक व्यक्ति इनका पैसा डिग्गी के मास्टर की से चाबी से डिग्गी को खोलकर पैसा निकाल लिया और भागने का प्रयास किया, जिसमें इनके द्वारा हो हल्ला किया गया और ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस को बुलाया गया और इसको खदेड़कर इसको पकड़ के पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। इनके पास से पूछताछ के क्रम में एक पेचकस और चाबी का गुच्छा मिला है, साथ ही पैसे की भी बरामदगी कर ली गई है। और पूछताछ के क्रम में अभियुक्त ने अपना नाम गौरव कुमार यादव, उम्र 27 वर्ष, पिता स्वर्गीय देवा यादव, ग्राम थाना नाथनगर, जिला भागलपुर, बिहार का बताया है, जो कि वर्तमान में अभी ग्राम मुशापुर, थाना कोड़ा, जिला कटिहार, बिहार में रह रहा था। इनका एक आपराधिक गिरोह काम करता है जो बैंकों से निकलने वाले सभी लोगों पर नज़र रखता है और जो भी पैसा लेकर डिग्गी में रख लेते हैं और कहीं भी रास्ते में रुकते हैं कोई भी शॉपिंग करने या कोई भी काम से, उनका डिग्गी का ताला तोड़कर या फिर मास्टर की से खोलकर वो पैसा निकाल के ये लोग भाग जाते हैं। इनके साथ में जो मोटरसाइकिल पे दूसरा व्यक्ति था जो रेकी कर रहा था, जो भाग गया, उसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है। साथ ही हम लोग कटिहार पुलिस से भी संपर्क कर रहे हैं और इसके अन्य आपराधिक इतिहास का भी पता लगाना है और इसके बाकी जो कोड़ा गैंग है उसके बारे में भी हम लोग इसका पता लगा रहे हैं और बाकी जो अपराधकर्मी हैं जो अलग अलग जगह पे छुपे हुए हैं उनके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये रेलवे स्टेशन से पहले आया था यहाँ पे और रेलवे स्टेशन पे भी सोया था, रुका हुआ था और रात को ये रेलवे स्टेशन पे ही सो जाते थे, अगले दिन फिर रेकी करने का काम करते थे। और भी इनके जो अन्य गैंग सदस्य हैं उनके बारे में भी हम लोग पता लगा रहे हैं तथा आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने पैसा रिकवरी हुआ है सर? 50,000 रुपए का रिकवरी हुआ है, एक पेचकस और मोबाइल का गुच्छा मिला है। कोड़ा गैंग क्या है सर? कोड़ा जिला कटिहार में कोड़ा नाम का थाना है जो कि फेमस है इस प्रकार के अपराध करने के लिए। इनका मूलतः मोडस ऑपरेंडी रहता है कि ये मोटरसाइकिल पे अपराध करते हैं और साथ ही जितने भी लोग बैंक में आना जाना करते हैं, जो लेडीज जाती है, झपट्टा मार गिरोह है बेसिकली। पहले शुरुआत में ये लोग चेन छिनताई का काम करते थे, महिलाओं के गले से चेन छीन के मोटरसाइकिल पे भाग जाते थे। बाद में इन्होंने डिग्गी तोड़ के पैसा निकालने का भी काम शुरू किया और अब ये और ज़्यादा आपराधिक गतिविधि में आके हथियार भी लेके चलते हैं और लूटने का भी ये लोग करते हैं और एक कांड करके ये दूसरे जिले में शिफ्ट हो जाते हैं और ज़्यादा सरगर्मी बढ़ जाने पर ये राज्य बदल देते हैं, दूसरे राज्यों में करते हैं और भागकर वापस अपने थाना क्षेत्र में जाकर पनाह लेते हैं। इसलिए ज़्यादातर केसेस जितने भी इस प्रकार के छिनताई के होते हैं उनके ज़्यादातर संपर्क कोड़ा ग्राम से मिलते हैं, कोड़ा थाना से मिलते हैं और उसी में लगातार वहाँ भी कई राज्यों की पुलिस भी छापेमारी करती है। इन लोगों से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीनों राज्यों के जो आम जनता है वो त्रस्त है और इसी पे हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। कोड़ा गैंग में से कितने सदस्य इसके साथ? जैसे कि पहले का आंकड़ा है, काफ़ी पूरा का पूरा गांव के जो युवा थे पहले उसी पेशे में थे, अब काफ़ी सुधार आया है, बदलाव आया है वहाँ पे। अब कंपैरेटिवली पहले से कम लोग आए हैं, पर ये लोग 2 से 8 के ग्रुप में काम करते हैं। छोटे जिलों में 4-4 लोग के ग्रुप में काम करते हैं, बड़े रांची धनबाद जैसे ग्रुप में ये 8-10 लोग के ग्रुप में भी काम करते हैं। बैंक से पैसा छीनना और जितने भी स्वर्ण व्यवसायी हैं वहाँ पे भी छीनताई करना या फिर हथियार लेके जेवर की लूटपाट करना, ये भी इनका मोडस ऑपरेंडी में है। जैसे बैंक से जो पैसा निकाल के जाता है और बैंक का जो लोग छिनताई करता है उसमें कौन सा इस सबका सदस्य रहता है जो बैंक के अंदर रेकी करता है? जी, बैंक के अंदर एक सदस्य जाता है, वो उसमें रेकी करता रहता है, वो देखता है कि किस किस ने कैश विड्रॉल किया है। कैश विड्रॉल करने वाले का पीछा करके वो देखता है कि अगर वो 2 व्हीलर पे है या पैसा या लेडीज है, अगर वो झोला हाथ में लेकर मेन रोड पे पैदल जा रही है तो इशारा करके मोटरसाइकिल के पीछे बैठ जाता है और जो बाइक वाला सवार रहता है वो भगाने के लिए प्रशिक्षित है, वो मोटरसाइकिल खड़ी रखता है भगाने के लिए। दूसरा आदमी छिनताई करता है, नहीं तो ताला तोड़ के या हाथ से झपट्टा मारी करके उसमें पैसा लेके भाग जाता है। और भी कई दूसरे जिले, दूसरे स्टेट में भी अपराध किया है। लगातार सालों से कोड़ा थाना में झारखंड पुलिस जाती रही है, अलग अलग जिलों की अलग अलग थानों की पुलिस ने हमेशा कार्रवाई की है और सफलतापूर्वक निवेदन भी किया है। इसी क्रम में जब भी लगातार घटनाएं एक जिले में बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो उसका संपर्क बीच बीच में कोड़ा थाना से कनेक्शन आ जाता है। तो उसमें इस प्रकार की जो ग्रामीणों के सहयोग से जो ये उपलब्धि हुई है, जिससे पता चलता है कि आम जनता लोग काफ़ी जागरूक हैं और सक्षम भी हैं, उससे वे सभी लोग बधाई के पात्र हैं।